दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती ने कहा, संविधान नहीं भाजपा के एजेंडे पर चल रहा है भारत। 370 पर भी सरकार को घेरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे जम्मू, एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए जुटे कार्यकर्ता। कुपवाड़ा में पेश आया सड़क हादसा। हादसे में महिला समेत 2 की मौत, 3 घायल। और ग्रामीण सिविल सोसाइटी ने की गुपकार अलायंस की निंदा, कहा नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी अध्यक्ष और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को जम्मू में भाजपा पर जमकर बरसी। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि इस समय देश संविधान से नहीं बल्कि भाजपा के एजेंडे से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, भाजपा ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान खत्म कर दी है। महबूबा ने कहा कि वह जम्मू में यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने आई है। उन्हें ये बताने आई है कि वो वोट मांगने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जम्मू के लोगों के साथ गली मोहल्लों में बैठ कर उस समय उनकी समस्याओं को सुनते थे। हालात में जबकि पूरा मुल्क, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, जो हमारा संविधान है, संविधान के ऊपर नहीं चल रहा। हमारा मुल्क बीजेपी के एजेंडे पे चल रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, उन्होंने उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आप लोगों ने हमें भी हिम्मत दी। 2 दिन के बाद हम भी कश्मीर में निकले, श्रीनगर में निकले। हालांकि वहाँ ये इतना डर जाते हैं कि दफ्तर के बाहर भी कदम नहीं रखने देते हमको। अभी कदम रखा नहीं होता तो इनकी सारी वो फौज वगैरह पुलिस पहुंच जाती है। इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि ये बीजेपी अगर कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना चाहे तो पहले ही उनको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। हम सब मिलके लड़ेंगे। जो हमारे डोगरों की आन बान शान कश्मीर के, जो हमसे डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में फैसला हुआ, सुबह छीना गया, ये कोई पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है, क्योंकि संविधान पार्लियामेंट से बड़ा है। पहले संविधान है, फिर पार्लियामेंट है, फिर बाकी है। मगर जिस तरह रात क्योंकि वक्त ने डाका डाला, इसका फैसला किया, सवेरे छीन लेके ले गए, ये बात चोरी का माल किसी को पछता नहीं है। महबूबा ने वर्ष 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन पर एक बार फिर से सफाई देते हुए कहा कि ये फैसला पीडीपी के कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं था, परंतु जम्मू के लोगों के जनादेश को देखते हुए मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर यहाँ के लोगों की पहचान खत्म करने का काम किया है। अनुच्छेद 370 महाराजा हरि सिंह जी की देन थी। इसके पीछे उनका मकसद डोगरों की आन शान बान को बचाना था। उन्हें लगता था कि अगर यहाँ पर अन्य प्रदेशों के लोग आएंगे तो डोगरों की पहचान खत्म होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने 370 हटाकर इस पहचान को खत्म करने का काम किया है। इसके बाद हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, ऊंची जात और नीची जात को लड़ाएंगे। तो ये मुल्क है, ये तो हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है। इस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने
इसलिए इल्हाक किया था कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं। अगर आप उसी को खत्म करोगे, आप अपना रिश्ता ही खत्म करोगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ये मुल्क रहने के लायक तो नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जम्मू के अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो ये आपको धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वोटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग बर्बादी के झंडे उठा के चले हैं। ये लोग, इनके हाथ में ये तिरंगा तो ठीक है, मगर उसके पीछे इनका एजेंडा बर्बादी का है। ये इस सारे मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और जम्मू पे इनकी पूरी नजर है। जम्मू को ये एक धर्म युद्ध का मैदान बनाना चाहते हैं। अभी हम आए हैं, हमने अलायंस बनाई है हमने इसलिए कि जो संविधान ने हमने दिया है वो वापस लेना चाहते हैं। हम कोई नई चीज, कोई चीन से, चाइना से या किसी और मुल्क से कोई चीज नहीं आई हुई है, तो हम उसको वापस हासिल करने के लिए मैं हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक साहब को कहते हैं एंटी नेशनल कम्युनल। अरे फारूक साहब से सेक्युलर तो कोई है ही नहीं इस वक्त। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंचे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके आगमन पर खुशी जताई। वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो हम क्या करेंगे उनके साथ एक जो डेमोक्रेटिक वे में कि कैसे जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है, ये सारे हम उनसे वो 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे। तो हम सारे जो यूथ है वो उनसे हम पूरा ताल्लुकात करेंगे ताकि जो जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो उसको हम आगे की तरफ ले जाएं, ना कि बीजेपी की तरह हम पीछे की तरफ ले जाएं। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हुए सड़क हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर के चलते हुआ। हाटमूला इलाके में हुई इस सड़क दुर्घटना में मरने वालों में वाहन चालक भी शामिल है। वहीं अन्य घायलों को इलाज के लिए कुपवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक की पहचान शबीर अहमद और जाना बेगम के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण सिविल सोसाइटी के प्रधान शक्तिदत्त शर्मा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए शक्तिदत्त शर्मा ने गुपकार अलायंस की निंदा की और जम्मू में होने जा रही इस पर बैठकों का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि अगर 370 वापस आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू का होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर आधारित राजनीतिक दल जम्मू का विकास होते हुए नहीं देख सकते और यही कारण है कि उन्होंने ये अलायंस बनाया है और जम्मू में बैठ के कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू के नेताओं से भी इनका समर्थन न करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई हिंदुस्तान के फुटप्रिंट्स पढ़ने के प्रयास किए जाते हैं, उस समय कश्मीर के अंदर जो नेता हैं जिन्होंने 70 साल तक अपना राज्य स्थापित रहा, अपना खानदानी राज्य बनाए रखा, वो कोई ऐसा शगुफा छोड़ते हैं जिससे कि एक अशांति का वातावरण बनता है। पिछले दिनों जो जनता द्वारा नकारे गए, तुतकारे गए नेता इकट्ठे होकर के और गुपकार एक डिक्लेरेशन नाम से एक संगठन खड़ा करके एक रेजोल्यूशन पास करके और उन्होंने जिस प्रकार का एक वातावरण यहाँ पर खड़ा किया गया है, ग्रामीण सिविल सोसाइटी की तरफ से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि 370 और 35A की वापसी को लेकर के जो एक घमासान शुरू कर दिया उन लोगों ने, वो अभी कुछ दिनों में जम्मू में एक बैठक करने वाले हैं। आप लोग उनसे भी एक प्रश्न कीजिए कि 370 और 35A का जो खात्मा हुआ उससे जो जम्मू कश्मीर को लाभ हुए हैं, क्या वो चाहते हैं कि ये लाभ वापस हों? क्या जम्मू कश्मीर की बेटियां जो लखनपुर के पार कभी जिनका विवाह हो शादी हो जाती है, क्या हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को यहाँ पर उनका अधिकार वापस ना मिले? जो ब्रेन ड्रेन जो सिस्टम चल पड़ा है, यहाँ का हर नौजवान इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद और कर्नाटक और पुणे के अंदर नौकरी करता है, क्या ये लोग चाहते हैं कि वहीं पर जाकर के बसें ये लोग? इसलिए जो हक पंचायत को, जो नगर निगम को, जहां पर 370 और 35A जाने के बाद केंद्र सरकार ने यहां पर बहाल किए हैं, मैं चाहूंगा कि वो यहां पर स्थिति रहनी चाहिए और एक वेलकम स्टेप है जो कश्मीरी नेता एक बार फिर इनको वापसी चाहते हैं 370 की और 35A की। ये धुतकारे हुए लोग हैं
और जम्मू कश्मीर का समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता है, मेरा ऐसा मानना है और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। कठुआ में रेलवे रोड पर स्थित इंडस्ट्री के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इंडस्ट्री के चलते सारी गंदगी सड़कों पर ही फैली रहती है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उनकी परेशानी हल करनी चाहिए। उन्होंने इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की भी मांग की। इंडस्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, जहरीली इंडस्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं लग रहा था मेरे को, जो नाला लग रहा था पूरा रोड नाले से भरा हुआ था, इतनी बदबू थी, इतनी स्मेल थी कि निकला नहीं जा रहा था जहाँ से। तंग आ चुके हैं हम। एक दिन की बात नहीं है, जो हफ्ता हो गया कम से कम। हफ्ता नहीं है, मतलब ये इंडस्ट्री इम्प्लीमेंट हुई है तब से ये प्रॉब्लम हमको। तो चक्राम सिंह के निवासी इस इंडस्ट्री की बर्बरता से, इस इंडस्ट्री के गंद से, इस इंडस्ट्री के जहर से तंग आकर के इस सड़क पे आए हैं। हमने इतनी बार जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन दिया। कल शाम को यहाँ से एक ट्रक वाला बिल्कुल दुकान के अंदर घुसने वाला था, गुंडागर्दी करके हमारी पीएचई की पाइप तोड़ करके चला गया। हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। इन इंडस्ट्री वालों से बात करो। ये इंडस्ट्री वाले हमको गुंडागर्दी दिखाते हैं, ये बोलते हैं हमारी चलेगी। क्या जम्मू कश्मीर के निवासी आज ये दोयम दर्जे के निवासी हो गए? क्या हम लोगों का हक नहीं है कि हम लोग साफ हवा जो है उसमें सांस ले, हम लोग साफ जगह पे रहे, हम लोग केमिकल मुक्त पानी पिए? लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है और इनके साथ मिला हुआ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चाहता है कि हम लोग ये जहर पी करके मर जाएं, है ना। तो हमारे को इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आती है पानी की कि हम तो चुके हैं उससे। मैंने तो सवेरे मन किया कि सवेरे दुकान खोलते ही ना बंद कर दें, कि बंद कर दें दुकान, क्योंकि हमने जीना भी है, हमने मरना थोड़ा ना यहाँ पे। जब हमको सांस नहीं अच्छी मिल रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जी के? आप खुद जाके देख लो, पूरी नालियां ब्लॉक पड़ी हुई हैं। ये हमारा काम थोड़ा ना, हमने तो साफ करनी है। जब गंदगी उनकी है तो साफ भी वही करेंगे। ये गलाना मांग है कि जेड़ा पोल्यूशन इतना होगा, चाहे वो टायर फैक्ट्री थ्रू हो, चाहे सीमेंट के थ्रू होगा, ये बंद होना चाहिए। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो जी अगर शिफ्ट हो सकती है तो इधर शिफ्ट करना। इन्नी गंदगी होंगी है ना, ब्लैक सारा ब्लैक होता होंगे घर। कोई भी चीज़ देखो जिंदे रसोई के सीमेंट की जो भी है कन होंगे ना, ये फैक्ट्री के जिले भी है ना, जिन्हें भी जिन्हें पोल्यूशन तुम अंदर जाए देखो, घर के अंदर जाए देखो, तुम जिसले तुम रात देखो सवेरा देखो तो जीरा झाड़ू मारते हैं, कम से कम को 2-2 किलो जो घट्टा अंदरों निकलता है। तुम ये गल दसो कि जीरा खाते तो अंदर कितना जाता हो। दूई गल है कि इतने कल एक ट्रक आया जी, उन्हें पीने की पाइप जी इसी ब्लास्ट तोड़ी दिता सी, और तोड़ने के बाद ये नाला तुम देखा दो कि नाला ब्लॉक होता सारा। ये कैमिकल पे नहीं है, ये कैमिकल का ये GRI एग्रो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ कैमिकल। तो मैं अज को 3-4 साल पहले इतने गाइयां मरी, इतने 3 गाइयां मरी, इतो पानी पी गई तो उत्थे गाइयां मरी हैं। देखो उस वेले बड़ा कोई प्लास्टिक, लेकिन फिर उही वो हिसाब इंदा, क्योंकि ये तो इन्हें मत साढ़े लोग बेचारे जो इतने है ना, गरीब तबका सारा इतने रोंदा, सारे परेशान। जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा 7 नवंबर को प्रवेश परीक्षा ली जा रही है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए JNV सूरजकोट के प्रिंसिपल ने इस परीक्षा के बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि यह परीक्षा 11 सेंटर्स में होगी, जिसमें 850 विद्यार्थी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और छात्रों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरे जनपद वासियों को 7 नवंबर 2020 को जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 चयन परीक्षा का आयोजन किया गया है और पूरे जनपद में 11 सेंटर बनाए गए हैं। इस संबंध में 2 नवंबर को हमारी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ के साथ एक बैठक हुई, जिसमें सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट और CLO सेंट्रल लेवल ऑब्जर्वर एक साथ बैठक करने के पश्चात सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को लिखित सूचना भेजी कि पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है जनपद की तरफ से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से, और परीक्षा बड़े ही अच्छी तरह से शांति ढंग से संपन्न होगी। यहाँ तक कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने आपके पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है। सभी सेंटर पर पुलिस की व्यवस्था होगी। हमारी होगी कि 10:45 से जो है कि बच्चे आ जाएंगे और 11 बजे जो है कि 11 बजे पूरी कक्षाओं में जहां सेंटर बनाए गए हैं और हर कक्षा में जो है कि अटेंडेंस सीट के साथ वो बैठेंगे बच्चे, और ये 11:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा
नौशहरा के झूला पुल के नीचे नदी में आज सुबह एक शव मिला, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। शव की पहचान मोहन सिंह पुत्र बचित्तर सिंह निवासी थाथी नौशहरा के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक की खबर में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेएस न्यूज। नमस्कार। बी इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट ऑन 7298212270 और 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।